अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 और इसके अंदर आज आप क्या करेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है इसके क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या चीज है, किस तरह ये अमल करता है। लेट्स सपोज हमारे पास स्टूडेंट कुछ हैं, बुक्स हैं। जब हम उनको खरीदते हैं तो उनकी कीमत ही पेड करनी पड़ती है। अगर हमारे पास बुक्स हैं 5, एक बुक की कीमत है 10 रुपए, तो 5 की कितनी हो जाएगी 50। अगर ये बुक्स हम 6 खरीदते हैं तो ऑटोमेटिक इनकी कीमत बढ़ती जाएगी। 8 खरीदते हैं तो ऑटोमेटिक इनकी कीमत क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, 80 तक पहुंच जाएगी। और ये बुक हम खरीदते हैं कम, हम जाते हैं बाजार में दुकान पर 4 बुकें खरीदते हैं, एक बुक की कीमत थी 10 रुपए, अगर तो 4 की कितनी हो गई 40। यहां पर एक पॉइंट नोट करने का है कि यहां पे अगर देखें 5 थी तो 50, 6 थी तो जैसे जैसे बुकें बढ़ती जा रही हैं इनकी कीमत भी इंक्रीज होती जा रही है। हमने बुकें घटा दी, बुकें घटती गई हैं, यहाँ पे तो इसकी कीमत भी, वैल्यू भी घटती जा रही है। अगर यही हम 2 खरीदते हैं तो इनकी कीमत क्या हो जाएगी 20। तो इसका निचोड़ ये निकला कि अगर कोई चीज है उसकी कीमत है, उसकी तादाद बढ़ रही है, साथ साथ कीमत भी बढ़ रही है, या ये समझ ले कि ये दो साइडें जो हैं इधर भी बढ़ रही है तो साइड पे भी उसकी वैल्यू बढ़ रही है, और इधर अगर कम हो रही है तो दूसरी साइड भी घटती जा रही है। तो ये होगा, हम इसको बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी तादाद घटी कीमत भी घट गई, तादाद बढ़ी कीमत भी बढ़ गई। और इसको हम आगे जाके क्वेश्चन जब करेंगे तो इस तरह इसका प्रोपोर्शन बनाएंगे। अब आ जाते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन पे। हमने कोई काम है वो करना है, उसके ऊपर बंदे लगाए हमने, और फिर दूसरी चीज हम थोड़ा सा मिसाल के लिए देख लेते हैं डेज, कि कितने दिनों में वो बंदे उस काम को खत्म कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम लगाते हैं 30 मजदूर, वो एक काम को खत्म करते हैं 60 डेज में। 30 मजदूरों ने उसका एक काम को 7 दिनों में मुकम्मल किया। अगर यही काम सेम है, हमने मजदूर बढ़ा दिए, जब मजदूर बढ़ा देंगे काम वही है तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, मजदूरों की तादाद बढ़ने से काम दिन घट जाएंगे। वो एक काम को खत्म करते हैं, अगर 60 लगाते हैं तो 30 दिनों में वो काम 1 महीने में कंप्लीट हो जाते हैं। अगर हम यही चीज देखते हैं, मजदूर हम घटा देते हैं, नहीं मिल रहे मजदूर, अब जब मजदूर कम हो गए, काम वही सेम है, तो क्या होगा, ज्यादा दिन लगेंगे उनको, दिन ज्यादा लग रहे हैं। अगर उसी काम को मजदूर आप फिर बढ़ा देते हैं, मजदूर मिल गए, 120 मजदूर लगा दिए, अब जब मजदूरों की तादाद बढ़ गई तो ऑटोमेटिक काम तो सेम है, दिन हमारे घट लगेंगे। यहाँ चीज नोट करने की है कि यहाँ पे अगर 30 बंदे काम करते हैं, काम को 7 दिनों में मुकम्मल करते हैं, हमने तादाद बढ़ाई, मजदूर दूसरी साइड पे घट गए, हमने यहाँ पे मजदूर घटा दिए, दूसरी साइड बढ़ गई, यानी कि एक साइड घटती जा रही है तो दूसरी साइड बढ़ती जा रही है। तो ये होगा इनवर्स प्रोपोर्शन। और इसको हम जब आगे क्वेश्चनों में सॉल्व करेंगे तो इसकी फॉर्म बनेगी ये। स्टूडेंट आप लोगों को उम्मीद है ये चीज समझ आ रही है। इसी पे चल के हम आगे चलकर टोटल क्वेश्चन इसी के। स्टूडेंट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को।
वन पे जाने से पहले हम देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, कि ये प्रोपोर्शन के सवाल है। यहाँ पे हमने दो मेथड से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, जो भी क्वेश्चन आएंगे। एक है प्रोपोर्शन मेथड, एक है यूनिटरी मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं, मजीद क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या कह रहे हैं कि कोई आदमी है, वो 15 चेयर्स खरीदता है, कुर्सियां खरीदता है, कितने में? 4500 में। अगर वही आदमी कुर्सियां खरीदता है 20 कुर्सियां जब खरीद रहा है, तो अब वो कितने की खरीदेगा? यानी कि 15 की कीमत हमारे पास जब उसने खरीदी तो एक दुकान से मिली 4500 की। अब जब 20 कुर्सियां खरीदेगा तो उनकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं किसमें? प्रोपोर्शन मेथड में। तो स्टूडेंट गौर करें, यहाँ पे चेयर्स है 15, कीमत इनकी है 4500। अब यहाँ पे हमने कुर्सियां पहले 15 थी, अब 20 खरीदनी है। जब 20 खरीदेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा? कुर्सियों की तादाद बढ़ी तो ये उनकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा? जब इधर एक साइड बढ़ रही है, दूसरी साइड भी इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या बनेगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनेगा तो हमने पीछे मैंने आपको समझाया था, इसकी कंडीशन बनेगी ये। अब अगला मरला क्या है कि इनको सॉल्व किस तरह करने? हमने 15:20, यानी कि यूं ही आएगा। और अगला जो है दरमियान में आ रहा है प्रोपोर्शन का साइन, 4500/x। अब ये जो है एक्सट्रीम एक्सट्रीम के साथ, मीन मीन के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो x वाले को पहले हम ले आते हैं, 15 × x इज इक्वल टू, यहां पे आ गया मीन 20 × 4500। हमें वैल्यू चाहिए किसकी? x की। इसको इधर ही रहने देते हैं। x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जब इक्वल की साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? उसे डिवाइड हो जाएगा। 15 का टेबल हम ले जाते हैं इस पे, यहाँ पे 15 3 द 45 और 2 0 लग गए। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 20 और 300। 300 को जब 20 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 द 6 1 2 3 0 लग जाएंगे इसके साथ। तो आंसर हमारे पास क्या आया? हमने क्या निकालनी थी? प्राइस। इसकी प्राइस कितनी निकली? 6000। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड में, यूनिटरी मेथड में। इसके लिए हम क्या करेंगे? टोटल चेयर्स थी हमारे पास, यहां पे भी निकाल लेते हैं चेयर्स, और यहां पे आ गई प्राइस। चेयर थी 15, कीमत उनकी हमने पेड की 4500। अगर ये चेयर 1 हो, एक हो, तो कीमत क्या होगी? 15 किया 4500, एक की होगी तो कीमत घट जाएगी। जब घटेगी तो हम इसको करेंगे डिवाइड, ये जाके जहां पे डिवाइड हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी बची इनकी? 15 1 द 15 15 3 द, तो यहाँ पे कितनी आ रही है? 1 की कीमत कितनी आ रही है? 300। हमें चाहिए कितनी की? 20 कुर्सियों की। तो अगर कुर्सियों 20, तो इनकी कीमत क्या होगी? 1 की हमने एक की निकाली है, तो यहाँ पे बन रही है कितनी? 300। अब एक थी, अब कुर्सियां हो गई 20, तो कुर्सियों की तादाद बढ़ रही है, तो इनकी प्राइस भी बढ़ रही है। जब प्राइस बढ़ेगी या कोई भी चीज बढ़ेगी तो उसको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो इसकी कीमत क्या निकली? इनको भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6000। यानी कि प्राइस हमारे पास 20 कुर्सियों की क्या निकली?
6000। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है, एक वाटर टैंक है, उसको हमने भरना है। अगर 6 पाइप हम लगाएं तो 3 घंटे लगते हैं उसको फिल होने में। और अगर हमारे पास हो 2 घंटे, 2 घंटों में कितने पाइप लगाने पड़ेंगे ताकि वो फिल हो जाए? अगर 3 घंटे टाइम है तो 6 पाइप लगाए हमने। अगर 2 घंटे टाइम घट गया तो फिर क्या होगा, पाइप हमें, लाजमी बात है, ऑटोमेटिक पाइप बढ़ाने पड़ेंगे। टाइम घट, पाइप ज्यादा, तो ये क्या बनेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए हमारा मेथड ये चलेगा, 6:x प्रोपोर्शन। यूं जाने आप, पहले ऊपर से आए थे द इनवर्स में 2:3। एक्सट्रीम एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ होगा, मीन मीन के साथ। एक्स मीन में है तो हम पहले मीन वाला ले आते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, इज इक्वल टू 6 × 3। हमें वैल्यू चाहिए एक्स की, यानी कि पाइप को हमने कंसिडर किया है, जो निकालने वाली वैल्यू है वो एक्स है। तो 6 × 3, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये 2 डिवाइड हो जाएगा। काटते हैं हम, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या बची, 3 × 3 = 9। यानी कि हमें कितने पाइप चाहिए 2 घंटों में, 9। तो आंसर आ गया हमारे पास, पाइप की तादाद कितनी है, 9। अब देख ले हम यूनिटरी मेथड में, पहले अब दो जो चीजें मालूम है उसको साइड पे रखेंगे। टाइम दोनों मालूम है और प्राइस हमने निकालनी है, तो जो चीज निकालनी है वो राइट साइड पे ले आए। टाइम है हमारे पास, हमें जो गिवन है, दिया गया है, वो है 3 घंटे, 3 आवर्स। और उसमें हम लगा रहे हैं 6 पाइप उस टैंक को फिल करने के लिए। अगर हम टाइम लगाते हैं 1 घंटा, 3 घंटे टाइम था तो 6 पाइप, जब 1 घंटा हम लगाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हमें पाइप ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो ज्यादा लगाने के लिए क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होता है भाई। हमने निकालनी क्या है, वैल्यू किसकी निकालनी है, 2 घंटों में कितने ये पाइप बनेंगे। तो 2, एक ही हमने जब निकाली, यहाँ पे पाइप कितने बने, 6 × 3 = 18। अब जब एक था तो 18 थे, जब 2 घंटे हमें टाइम बढ़ गया तो ऑटोमेटिक पाइप घटेंगे। जब घटेंगे तो उस वैल्यू को, इसको जाके इधर हम डिवाइड करते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 10। तो पाइप कितने हमारे पास आ जाएंगे, पाइप है यहाँ पे PIPE, यहाँ भी पाइप की तादाद कितनी आ रही है, 9। यानी कि पाइप की तादाद 3 थी तो 6 थे, अब घट गई तो लाजमी यहाँ पे पाइप की तादाद बढ़ गई। तो आंसर आ गया 9। अब क्वेश्चन है हमारे पास 3। इसमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक कोई फूड खुराक है, 5 आदमी उसको 8 दिनों में खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। स्पेसिफिक फूड है, कोई खुराक है, कोई चीज हमें दी गई है, तो अगर 5 आदमी उसको 8 दिनों में खाते हैं तो 4 दिनों में कितने आदमी उसको कंज्यूम करेंगे, यानी कि खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे गौर करें, तादाद है आदमियों की 5, तो दिन लग रहे हैं 8। 8 दिन 5 आदमी, 4 दिन। तो अब क्या होगा, खुराक पूरी सेम है,
8 दिन थे तो पांच आदमी खा रहे हैं, अब दिन हो गए घट गए। दिन जब घटेंगे तो ऑटोमेटिक खुराक तो वही मंबा है उसका, दिन घट गए तो आदमी यहाँ पे बढ़ जाएंगे। दिन कम आदमी ज्यादा, तो ये क्या बनेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो रेशो क्या बनेगी, 5:x प्रोपोर्शन, यहां से ऊपर जाना तो 4:8 एक्सट्रीम मीन। पहले हमें x वाला चाहिए तो x मल्टीप्लाई 4 मीन वाले इज इक्वल टू एक्सट्रीम 5 मल्टीप्लाई 8। यहाँ पे x को छोड़ देंगे, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो 4 का टेबल 4 1 द 4, 4 2 द 8। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 5 2 द 10। यानी कि 4 दिन अगर तो आदमी कितने उसको खुराक को खाएंगे, 10%। तो पर्सन कितने हो गए जी, यहाँ पे पर्सन की तादाद हो गई 10। आंसर आ गया। यूनिटरी मेथड देख लेते हैं। हमें यहाँ पे दोनों चीजें मालूम कौन सी हैं, यानी कि दोनों जगहों पे डेज मालूम है, तो डेज को पहले ले आएंगे। और यहाँ पे पर्सन हमने निकालना है तो उसको इस साइड पे रखेंगे। डेज है हमारे पास 8, खुराक को खत्म करने वाले बंदे हैं 5। अगर हम 1 है, दिन हमारे पास 1 है, दिन 1 है, तो क्या होगा, खुराक का तो मंबा वही है, देन पर्सन उसको ज्यादा खाएंगे। जब ज्यादा खाएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा। 40 आदमी खाएंगे उसको एक दिन में। हमें चाहिए क्या, अगर हमारे पास 4 दिन है, 4 दिन है तो अब कितने आदमी उसको खाएंगे। एक दिन में 40 खा रहे हैं, अब दिन ज्यादा हो गए। जब दिन ज्यादा हो गए तो लाजमी आदमी घटेंगे, तो क्या होगा, डिवाइड होगा। ये 40 है, ये जाके इधर डिवाइड हो जाएगा। 4 1 द 4, 4 1 द 4 और 10। तो आंसर हमारे पास क्या आया जी, 10। इस मेथड में भी मैन कितने बन गए, पर्सन कितने बन गए, 10। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या रहा है कि अगर आम किसी दुकान से खरीदते हैं 4 kg आम मैंगोस खरीदते हैं तो उनकी प्राइस है 300 रुपए। यानी 4 किलो की कीमत कितनी अदा करें हम, 300 रुपए। अगर 10 kg हो आम हमने खरीदने 10 kg, तो उसकी वैल्यू हमने यानी कि प्राइस निकालनी है। तो 4 kg प्राइस 300, 10 kg जब कीमत इसकी किलोग्राम बढ़ गए, हमने ज्यादा किलो खरीदने हैं, तो ऑटोमेटिक कीमत भी उनकी बढ़ जाएगी। यानी कि यहाँ पे घट केजी है तो कीमत घट है, ज्यादा केजी है आमों की तादाद यानी किलोग्राम में बढ़ गई तो वैल्यू भी बढ़ गई। तो क्या बनेगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन। यहाँ पे वैल्यू घट है तो इधर भी घट है, यहाँ पे बढ़ रही है तो इस साइड पे भी बढ़ रही है, तो ये बन गया डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो कंडीशन क्या बनेगी, 4:10। और यहां से यूं आना है तो 300:x। यहाँ पे पहले एक्सट्रीम वाले ले आते हैं। 4 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे x को इधर ही रहने देते हैं, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 4, तो वहां जाकर क्या हो जाएगा,
ये जब इनको 300 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 3000, नीचे चली जाएगी, इसकी वैल्यू बन जाएगी, ये यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, टेबल लेके जाते हैं, 4 1 द 4, 4 7 द 28, 2 बचे, 20 हो गए, 4 5 द 20 और 0। तो वैल्यू हमारे पास क्या निकली, 700। इसकी प्राइस क्या निकली, 750। यानी कि 10 केजी की प्राइस हमारे पास क्या आ रही है, 750। यूनिटरी मेथड देख लेते हैं हम। हमें केजी वाला जो ऐसा है उसकी दोनों की कीमत मालूम है तो इधर रखेंगे, प्राइस मालूम करनी है तो इस साइड पे। अगर आम है 4 किलो तो उनकी कीमत है 300। अगर 1 किलो आम खरीदते हैं तो लाजमी बात है 1 किलो की कीमत घटेगी। जब घटेगी तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे इसको डिवाइड भी कर लेते हैं, 4 1 द 4, 4 7 द 28, 2 बचे 20, 4 5 द, तो यहाँ पे प्राइस आ रही है 75। हमने मालूम कितने की करनी है, एक ही मालूम कर ली। 10 की, अगर 10 केजी हो, एक ही है 75। अगर 10 किलो है तो कीमत ऑटोमेटिक बढ़ेगी। जब बढ़ेगी तो ये उधर जाके, पहले 75 है तो ये 10 उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 10 मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू की कीमत कितनी आ जाएगी, 750। प्राइस कितनी आ गई, 750। क्वेश्चन है हमारे पास 5। इसमें क्या कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट है, वो 30 पेजेस पढ़ता है 4 डेज में, यानी कि 4 दिनों में 30 पेज वो एक बुक के पढ़ सकता है। अगर उसके पास दिनों 10, तो वो कितने पेजेस उसी सेम बुक के कितने पेजेस रीड करेगा, पढ़ेगा। तो 4 दिन में पढ़ रहे 30, 10 दिन उसको दिन ज्यादा मिल गया तो ऑटोमेटिक वो पेज उसी बुक के ज्यादा रीड करेगा, ज्यादा पढ़ेगा। तो कम दिन कम पेजेस, ज्यादा दिन ज्यादा पेजेस पढ़ेगा। तो ये बन गया डायरेक्ट प्रपोर्शन। जब डायरेक्ट होगा तो इसका मेथड बनेगा ये। तो ये आ गया 30:x, प्रपोर्शन यूं आएगा 4:10। एक्सट्रीम मीन आपस में मल्टीप्लाई होंगे। एक्स मीन में तो पहले हम ले आते हैं इसको, x मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 10। तो x यहां पे बचा, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या आ जाएगा 300। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 4 1 द 4, 4 7 द 28, 2 बचे 20 हो गए, 4 5 द। तो x की वैल्यू कितनी आई, 75। यानी कि 10 दिनों में वो क्या करेगा, कितने पेज पढ़ेगा, 75। दूसरा मेथड दे लेते हैं, यूनिटरी मेथड। हमें चीज दोनों मालूम क्या है, डेज मालूम है, तो डेज को पहले इधर ले आते हैं हम। पेजेस हमने कुछ मालूम है, कुछ मालूम करने हैं, तो उसको रखेंगे इधर। डेज थे 4, पेज स्टूडेंट ने पढ़े 30। अगर दिन हो 1, जब 1 दिन होगा तो लाजमी वो पेज घट पड़ेगा। जब घटेगा तो ये चीज इससे जाके डिवाइड होगी। अब हमने मालूम क्या करना है, 10 दिन है, स्टूडेंट को मिल गया 10 दिन। जब 1 था तो इसकी वैल्यू आई ये। जब 10 दिन मिल गए हैं तो ऑटोमेटिक वो पेज ज्यादा पड़ेगा। जब ज्यादा की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे 30 डिवाइड बाय 4, और ये जाके से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 डिवाइड बाय 4 वही तरीकाकार 75 आएगा। तो क्या होगा 10 दिनों में पेज कितने पड़ेगा? पेजेस इक्वल टू 75, ये आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कह रहे हैं, फौजी हैं उनको खुराक का स्टॉक दिया गया है और 20 फौजी जो हैं सोल्जर जो हैं वो उस स्टॉक को खत्म करते हैं 8 दिनों में। अगर दिन हो 5 तो वो ये स्टॉक कितने फौजी खत्म करेंगे, यानी कि सोल्जर की तादाद हमें मालूम करनी है। 8 दिनों में सोल्जर है 20, खुराक सेम है, स्टॉक सेम है फूड का, 8 दिनों में 20 और 5 दिनों में कितने हो जाएंगे सोल्जर उसी खुराक को 5 दिनों में कितने खाएंगे, तो सोल्जर ज्यादा होंगे। यानी कि 8 दिनों में 20 खा रहे हैं तो 5 दिनों में उसी खुराक को ज्यादा फौजी खाएंगे। तो दिन ज्यादा खुराक कम, दिन कम खुराक ज्यादा, फौजी ज्यादा, यहाँ पे सोल्जर ज्यादा, तो ये क्या बनेगा? डेज ज्यादा, सोल्जर भी कम, दिन कम, सोल्जर ज्यादा, तो बन गया इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये बनेगा 20 रेशो x 5 रेशो 8, x मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 8, 20 मल्टीप्लाई 8, यहाँ पे ये हो रहा है मल्टीप्लाई, तो साइड पे क्या जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 5 5 4 दा, तो ये आ गया 32। यानी कि 5 दिनों में 32 सोल्जर जो हैं उस खुराक को कंज्यूम करेंगे। यूनिटरी मेथड देख लेते हैं। डेज और मालूम हमने करने हैं, सोल्जर तो साइड पे आ जाएगा। डेज है जी 8, तो सोल्जर उस खुराक को खत्म कर रहे हैं 20। अगर दिन हो एक दिन में सोल्जर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएंगे। जब बढ़ने वाली कंडीशन हो तो इससे ये जाके मल्टीप्लाई होता है, तो ये आ गया जी 160। अगर सोल्जर हो 5, नहीं, दिन हो 5, दिन हो 5, खुराक हुई सेम है, तो ऑटोमेटिक है एक दिन में 160 खाते हैं। अब डेज बढ़ गए तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सोल्जर जो है वो कम हो जाएंगे। जब कम होंगे तो 160 डिवाइडेड बाय 5, कम होंगे तो ये चीज यहाँ पे जाके डिवाइड होगी। तो 5 1 द 5, 5 3 द 15, 1 बचा, 1 इसको दिया तो 10 हो गए, 2 5 द 10। तो यहाँ पे भी सोल्जर की तादाद कितनी आ गई जी, 32। आंसर आ गया। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर कंडीशन क्या बता रहा है कि एक स्पेसिफिक वर्क है, काम है, जिसको 4 वर्कर्स टाइम ले रहे हैं उसको काम को कंप्लीट करने में 8 घंटे। 4 वर्कर मजदूर 8 घंटे ले रहे हैं। अगर मजदूर की तादाद हम बढ़ा देते हैं, 6 कर देते हैं, तो वो कितना टाइम लेंगे? यहाँ पे देखें, कम वर्कर्स ज्यादा टाइम, ज्यादा वर्कर्स कम टाइम, तो ये क्या बनेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। अब हम इसको रेशो में ले आते हैं, 4 रेशो 6 और x यूं जा रहा है तो x रेशो 8, तो ये आ गया एक्सट्रीम मीन और एक्सट्रीम वाला सिस्टम बनाएंगे।
पहले हम इसको देख लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई एक्स मीन हो गया इज इक्वल टू एक्सट्रीम क्या है 4 मल्टीप्लाई 8। एक्स को इधर ही रहने दें, इसको जाके ये बन गया 32 और ये एक्स इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 6 5 32 बचे तो आंसर आएगा हमारे पास 5 होल 2 अपॉन 6। फिर एक बार ये कर सकते हैं 2 1 2 2 3 तो आंसर क्या आएगा 5 होल 1 अपॉन 3। तो क्या है घंटे में कितने चाहिए होंगे 5 होल 1 अपॉन 3। ये आंसर बनेगा, यानी कि 5 सही 1/3 आवर हमें चाहिए होंगे उस काम को कंप्लीट करने के लिए। अब हम देख लेते हैं इसको यूनिटरी मेथड में। वर्कर दोनों मालूम है जगह पे तो वर्कर पहले आ जाएगा और टाइम हमने खुद निकालना है तो उस साइड पे आ जाएगा। वर्कर लें 4 तो घंटे लगा रहे हैं 8। वर्कर अगर 1 एक मजदूर हम लगाएं तो काम तो सेम है, टाइम हमें ज्यादा चाहिए होगा। जब ज्यादा हो तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई ये जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर हमें चाहिए कंडीशन क्या है कि हम मजदूर लगा देते हैं, एक लगाया तो ये बने 32 घंटे लगे। अगर हम मजदूर बढ़ा दें 6 कर दें तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा टाइम हमें कम लगाना पड़ेगा। तो जब कम लगाना पड़े कम हो तो इससे ये जाके अदर डिवाइड हो जाएगा। 6 है तो 6 से इधर डिवाइड हो जाएगा। जब हमने सॉल्व किया तो आंसर क्या आया जी यहाँ पे इज इक्वल टू 5 होल 1 अपॉन 3। तो क्या होगा आवर्स कितने लगेंगे 5 होल 1 अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर है 8। इसके अंदर क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई आदमी खरीदता है 6 किलो पोटैटो आलू तो उनकी प्राइस है 105। अगर वही आदमी 18 किलो जाके खरीदता है आलू तो उनकी कीमत हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पे देखेंगे वेट कम प्राइस भी कम। वेट ज्यादा तो लाजमी बात है जब ज्यादा किलो खरीदेंगे तो उनकी कीमत भी ज्यादा होगी। तो ये क्या बन जाएगा डायरेक्ट प्रपोर्शन। कम वेट कम कीमत, ज्यादा वेट ज्यादा कीमत, डायरेक्ट प्रपोर्शन बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 6 रेशो 18 और 105 रेशो x। तो ये बन गया 6 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 105। x इधर ही रहेगा 6 जाके इधर इनसे डिवाइड हो जाएगा तो ये आ गया 18 मल्टीप्लाई 105 डिवाइडेड बाई 6। 6 1 द 6 6 3 द 18। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 315 315। तो क्या होगा प्राइस कितनी आ गई हमारे पास RS 315। इसी को देख लेते हैं हम यूनिटरी मेथड में। वेट हमें दिया गया तो वेट इस साइड पे और प्राइस हमने निकालनी है तो प्राइस इस साइड पे ले आते हैं। राइट साइड पे वेट है जी 6 kg, प्राइस है 105। हम अगर वेट निकालते हैं वेट है हमारे पास यानी किलो है पोटैटो का एक तो इसकी कीमत भी 6 की
ज्यादा है, ए की कम होगी, जब कम होती है तो हम क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड। हमने निकालना है, हमें दिए गए हैं कि 18 केजीज हैं, हमने इनकी वैल्यू निकाल, इनकी प्राइस निकालनी है। तो एक की थी ये, अब किलो बढ़ गए, केजी वेट बढ़ गया, वेट जब बढ़ गया तो इधर जाके ऑटोमेटिक इसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। जब बढ़ती है तो हम इसको क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई। तो 6 1 द 6, 6 3 द 18, यहाँ पे क्या है 5। तो सेम है, इनकी क्या बन रही है, प्राइस क्या बन रही है आर एस, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 315। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहे हैं कि एक पीस है मेटल का, धात का पीस है एक, अगर पीस 7/4/7 इसकी लेंथ हो तो उसका वेट कितना बनता है, 28 केजी। यानी कि 4/7 अगर पीस की लंबाई है मीटर, तो वेट उसका कितना बन रहा है, 28। और अगर 8/9 तो हमने इसका वेट निकालना है। तो 4 मीटर अगर है तो उसका वेट बन रहा है 28 केजी। अगर यहाँ पे 8 को हम कंज्यूम कर ले, अब देख कंसिडर कर लेते हैं, 8 है, 8 मीटर है, तो ऑटोमेटिक उसकी वेट भी बढ़ जाएगा। 4 का 28 है, 28 है, तो 8 का डबल हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पीस की लंबाई कम, वेट भी कम, लंबाई ज्यादा, वेट भी ज्यादा, तो ये बन गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। रेशो में ले आते हैं इसको, 4/7 रेशो 8/9, और ये आ गया, यूं आएगा 28 रेशो एक्स। तो ये पहले एक्स वाले ले आते हैं, 4/7 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 8/9 मल्टीप्लाई 28। एक्स को हम इधर ही रहने देते हैं, 8/9 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे जब उस साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा, डिवाइड होगा तो उधर जाके ये उल्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 7/4, 7/4। तो 4 1 द 4, 4 2 द 8, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 2 द 4, 4 7 द, सॉरी यहाँ पे 28 है, 28 2 पे से मल्टीप्लाई करते हैं 7 को तो 14, 14 को 28 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 28 मल्टीप्लाई 2, 56 मल्टीप्लाई 7, 642, और 4 7 5 35, 35 और 4 39। तो ये आ जाएगा 392/9 केजी। सेकंड में हम देख लेते हैं इसको, हमें मालूम क्या है, पीस मालूम है, वेट हमने मालूम करना है, तो इस साइड पे ले आएंगे। हाँ जी, पीस कितना है, 4/7, तो इसका वेट है 28 केजी।
अगर पीस एक हो, ये 4 हैं तो 28 हैं, जब एक होगा तो लाजमी बात है उसका वेट भी कम हो जाएगा, जब कम होगा तो ये उधर जाके इससे डिवाइड होगा। 28 डिवाइडेड बाय 4/7। जब हम इसको सॉल्व करते हैं इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई, ये उल्ट हो जाएगा 7/4, 4 1 4 4 7 तो ये आ जाएगा 49। अगर पीस हमारे पास 8/9 पीस बढ़ गए, एक था तो इसका वेट इतना, जब पीस ज्यादा हो गया तो ऑटोमेटिक वेट भी बढ़ेगा। जब बढ़ोतरी की तरफ हम जाते हैं तो ये 49 आए थे, इससे हम जाके इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 392/9। तो वेट कितना हो गया, 392/9। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में क्या है कि एक पार्टी के अंदर 35 मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो उनके खाने का खर्च हमारे पास आ रहा है 5250 रुपए, यानी कि 35 मेहमानों का खर्च खाने का आ रहा है 5250 रुपए। अगर मेहमान की तादाद मेहमानों की बढ़ जाए, 85 हो जाए, 85 हो जाए, तो एक्सपेंस उनका कितना आएगा। मेहमान कम, खर्च भी कम, एक्सपेंस कम, मेहमान ज्यादा, एक्सपेंस भी ज्यादा, यानी कि ज्यादा के साथ एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, तो ये बनेगा डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो 35/85 और 5250 रेशो एक्स। ये आ गया जी 35 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 85 मल्टीप्लाई 5250। एक्स इधर ही छोड़ेंगे, 35 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। हम टेबल लेके जाते हैं 5 का, 5 1 5 7 5 1 5 3 बचे 35 5 7 फिर इसको लेके जाते हैं, ये 7 है, 7 का टेबल इस पे चला जाएगा, 7 9 49 3 बचे, 3 इसको दिया 35 3 5 और 0। इनको जब मल्टीप्लाई हम करते हैं 750 और 17, 0 को फिलहाल साइड पे करो, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 35, 7 7 49 में 3 मिला है 52 और 7 5 1 5 5 7 1 7, तो ये आ गया 12। ये 0 हमने छोड़ा था तो इधर आ जाएगा, तो टोटल क्या आ जाएगा 12,750। एक्सपेंस कितना आ जाएगा जी, 12,750।